के करीब अधिकतम है। क्या इस धरने से मेडिकल कॉलेज की भ्रूण हत्या के प्रयास नहीं हो रहे? देखिए ऐसा है, देखो ये आपस में लोगों के जो सेंटीमेंट्स हैं, लोगों के ना भावनाएं हैं, कहीं भी कोई चीज बनती है लोगों की, उस इलाके की, लोकल इलाके की अपनी अपनी भावना होती है कि भाई फलाने शहीद के नाम से हो जाए, फलाने महापुरुष के नाम से हो जाए, उनकी अपनी अपनी भावना होती है। तो सरकार मिल बैठ करके इसका फैसला करती। रही बात इसके रिक्रूटमेंट की, ये रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू हुआ है लगभग, और मुझे पूरी उम्मीद है जल्दी इसको सिरे चढ़ा देते हैं। चमन ऋषि जी ने यहाँ के दोषी पर्वत है हमारा 10 किलोमीटर दूर, यही वो तपस्या की। चमन जो है उसके चमनप्राश का नाम उनकी तपोभूमि से मिला, और उन्हीं के नाम पर ये पूरी सरकार ने रख दिया है। और क्या उनका विरोध करना जायज उन लोगों को? देखिए मैं, देखो इसमें लोकल जब तक मुझे सारा इसमें नहीं हो तो सरकार, देखो सुनो, सरकार प्रशासन बहुत समझदारी से काम करता है, लोगों के सेंटिमेंट्स को भी देखता है, और सारी बातें देख करके महापुरुषों के सम्मान में कोई कसर छोड़ता नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मामले को भी ठीक से कोई बात नहीं रखा है तो सरकार उसमें फैसला कर लेगी। एक सवाल हो देखिए सरकारी जो पैक्सेस हैं, अभी पैक्सेस की संख्या 750 के करीब पैक्सेस है। सबसे बड़ा काम तो उनका कंप्यूटराइजेशन के लिए सभी पैक्सेस में लगभग कंप्यूटर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो चले गए हैं, और उनको धीरे धीरे करके ऑनलाइन किया जा रहा है। और उसके बाद फिर जब ऑनलाइन सिस्टम जब बन जाता है तो उसके बाद आप देखेंगे उसमें कई तरह की इंप्रूवमेंट्स उसमें होंगी। और भी पैक्सेस बनाने के लिए सरकार वचनबद्ध है, धीरे धीरे करके हर गांव में। अभी तो कुछ बड़े गांव में पैक्सेस हैं, छोटे गांव को उनके साथ जोड़ करके माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह जी का यही है कि हर गांव में पैक्स हो, हर गांव जो है पैक्स है। अभी तो मेरे ख्याल में नहीं है, लेकिन कर देंगे, इसमें कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे छोटा सा प्लांट है, प्लांट स्टोरेज है, उसकी डेवलपमेंट कभी नहीं, बहुत पुराना 40 साल चिलिंग प्लांट होगा। इसमें देखते, इसमें इस इलाके को भी कई चीजें मिल रही हैं। बावल में एक जो है आपको बड़ा प्लांट जो माननीय अमित शाह जी उसकी नींव रख करके गए थे, उस पर भी विचार चला, जल्दी उस पर भी काम शुरू होगा। तो कई चीजें धीरे धीरे, देखो सरकार हर इलाके का, आपने देखा भी होगा माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे ख्याल 18 तारीख को महेंद्रगढ़ आए, 18 का प्रोग्राम महेंद्रगढ़ का, तो परसों आपको और बातें क्लियर हो जाएंगी क्या क्या सौगात इस इलाके को मिलती है। तो कसर छोड़ती नहीं है सरकार, हर इलाके को कोई ना कोई जो है सिस्टम से जोड़ती है, और कोई ना कोई विकास का काम 18 को आएंगे तो आपको विकास की धारा और तेजी से बहती हुई नजर आएगी। ऐसी में जेल में आप बताओ कोई, अगर आपको कोई ऐसी कमी नजर आती हो तो बताओ। लोग बात कहते थे जी पहले मैं नहीं, वो संख्याएं देखो ऐसा है, उसमें कई जेलों की नई शुरुआत भी हुई है। और इसमें इसमें रेवाड़ी में जो है तो आपकी एक नई हाईटेक जेल बन रही है रेवाड़ी में, रोहतक वाली को हाईटेक कर रहे हैं धीरे धीरे करके सारा। और जो संख्या तो देखो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जेलों में भी हमने भगवत गीता का जो है उसमें शुरू कराया कि भाई किसी तरह से लोगों में एक जागरूकता भी आए हमारे भाइयों में, और वो मेन स्ट्रीम से जो है जुड़े। उसके समय पर जो भगवत गीता जो जयंती थी उस समय हमने सभी जेलों में जो है उसमें जो उनके अच्छे जो उनके जानकार थे उनको भेज करके थोड़ा सा कार्य। दूसरा हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है 30 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसे महापुरुषों की जयंतियां सरकार मनाती है, इसी तरह से भगवान परशुराम जी की जयंती भी जो 29 तारीख को, अभी लास्ट मंथ 29 और 30 को अक्षय तृतीया थी, जिसको अखा तीज भी बोलते हैं। लगभग 1 महीना प्रोग्राम चलता है। तो 30 तारीख को 30 मई को परावर में होना वो निश्चित हुआ रोहतक में, तो वो भी बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा। और इसी तरह से
जो हमने जो अपील की है कि सभी महापुरुषों की जयंतियां, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है, हमारे महर्षि वाल्मीकि जी की है, गुरु रविदास जी की है, ज्योतिबाई फुले जी की है, राव तुलाराम जी की, जो भी महापुरुषों की जयंतियां हैं उनमें सर्व समाज मिलकर के उनको मनाए, प्यार प्रेम का, भाईचारे का संदेश अच्छे से जाए। और अब देश की मांग भी है, सभी जगह ये मांग है, आपस में मिलजुल करके हम सब ये कामों को आगे बढ़ाएं। तो इसी तरह 30 तारीख को भगवान परशुराम की जयंती भी सर्व समाज मिलकर के एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे और भी केंद्र के कई बड़े नेता मंत्री, आसपास के स्टेटों के सीनियर नेता जो है, मंत्री, मुख्यमंत्री उसमें शामिल होने की संभावना है। देखिए, सभी महकमों में अलग अलग तरीके से काम हो रहे हैं। अभी जैसे टूरिज्म की बात करें, पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिव्यू मीटिंग ली थी, उसमें हमने कई तरह के फैसले किए हैं। एक तो सबसे पहले तो जो हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, टूरिज्म के जो इंस्टीट्यूट हैं, होटल मैनेजमेंट के 5 इंस्टीट्यूट हैं, फरीदाबाद में है, रोहतक में है, यमुनानगर में है, इस तरह 5 इंस्टीट्यूट हैं। उन 5 इंस्टीट्यूट में जो एडमिशंस होते थे वो नेशनल लेवल पर एडमिशन होते थे और उसकी मेरिट का सिस्टम बनके कुछ ऐसा बनता था कि वो हरियाणा में कुछ लोग कम आते थे, उसमें सीटें खाली रह जाती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया है जितना नेशनल लेवल पर आता हो ठीक है, लेकिन फिर हरियाणा के अपना विभाग जो है उन उन सीटों को फिल कर ले। ये भी एक बहुत बड़ा फैसला है कि जिससे हरियाणा के नौजवानों को, लड़के लड़कियों को इसमें लाभ मिलेगा। दूसरा, 5 टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सेस को पीपी मोड पर ले जाने का फैसला किया है। महकमा उसमें दिन रात उसमें कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ा काम जो है, केंद्र सरकार ने जो हरियाणा सरकार को जो सबसे बड़ी ऑफर दी थी डिज्नीलैंड के लिए कि 500 एकड़ हरियाणा सरकार जमीन मुहैया कराए। हमारे परम आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने जब सूरजकुंड का जब मेला हुआ तब वो आए थे बतौर मुख्य अतिथि के, तब फैसला हरियाणा सरकार इसमें लगी हुई है कि 500 एकड़ जमीन उनको दी जाए। और डिज्नीलैंड का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट भी यहाँ पर आने की पूरी संभावना है। और एरिया भी सरकार दे रही है, सरकार अभी कर रही है। जो दिल्ली के आसपास में, दिल्ली से एक घंटे की दूरी पर, 1.25 घंटे की दूरी पर हो, ऐसा कर रही है। उसमें डिस्ट्रिक्ट झज्जर भी कवर होता है, आपका ये इस इलाका गुड़गांव साइड का भी कवर हो सकता है। वो देख रही है सरकार, उसमें बातचीत चल रही है। कुछ उन्होंने जमीनें मार्क भी की हैं, अभी उसमें बाद में लिख करें। अब महेंद्रगढ़ में जितने भी जो पुराने जो आपके आए हैं, तो आपका आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट की 2-3 साइटें हैं उसको जो है डेवलप करने के लिए सारी बात चल रही है, उसमें भी सारा काम हो रहा है। हाँ, और सभी का इसमें अच्छे तरीके से जो है, राखी गढ़ी है आपका, हाँ उसमें बातचीत हो रही है और उसमें उम्मीद है कि उसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा। और माननीय गडकरी जी ने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया है, उसमें जो है ना आने के लिए भी सारा प्रोग्राम उसको बताएंगे, अब जल्दी इसमें बताएंगे उसमें क्या निकलेगा। डेवलपमेंट करने की जयपुर से हम कनेक्टेड है, चंडीगढ़ से भी है, तो पानी बैराज का भी है। देखिए दक्षिणी हरियाणा को कनेक्टिविटी, जहां तक की बात है, कनेक्टिविटी में तो मेरा ख्याल पूरा देश कनेक्टिविटी में केंद्र सरकार को, मोदी जी के नेतृत्व को, गडकरी जी के नेतृत्व को जो कनेक्टिविटी की बात है उसमें पूरा का पूरा, जो कहीं कोई ऐसा कमी रह रही है तो वो काम सारे चल रहे हैं। टूरिस्ट सर्किट में देखिए, टूरिस्ट सर्किट में कई काम ऐसे हैं जिनको पेपर पर लिया हुआ है और उनको करने की, जैसे कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड था, उसमें कृष्णा सर्किट को उसको करने की है और कई चीजें अभी चल रही हैं उसमें, सारा उसको धीरे धीरे करके।
नहीं नहीं, उसमें रेस्ट हाउस नहीं, इसमें विभागों के जो हमारे टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हैं, जो रेस्ट हाउस है वो तो पीडब्ल्यूडी का महकमा है। रेस्ट हाउसों में भी ऑनलाइन बुकिंग है, लेकिन हमारे टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सेस में ऑनलाइन बुकिंग जब से शुरू हुई है उसके बाद काफी प्रॉफिट इसमें बढ़ा है। ऑनलाइन बुकिंग के बाद काफी प्रॉफिट बढ़ा है, क्योंकि लोगों की एक्सेस में हो गया। अब मान लो किसी को बुकिंग करनी है, आप घर बैठे कर सकते हो। और अगर आप पहले वो ऑफलाइन बुकिंग थी, उसमें आप जा करके थोड़ा आदमी आलकसी मानता, पता नहीं रूम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन ऑनलाइन बुकिंग से जो हमारे पास जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से काफी प्रॉफिट जो है उसमें धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा कदम एक और भी लिया है कि जो सूरज कुंड का जो क्राफ्ट मेला है, ये विश्व का सबसे बड़ा मेला होता है, क्राफ्ट मेला। उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए ये फैसला किया डिपार्टमेंट ने भी, ये भी साल में 2 दफा होगा। अभी उसका सारा डिसाइड हो जाएगा कब कब कौन से महीने में। एक तो जनवरी फरवरी में होता ही है, लेकिन दूसरी जो डेट है वो भी अभी आ जाएगी जल्दी, और दूसरा वो कब होगा ये भी सरकार ने फैसला किया है। और ऑनलाइन जो बुकिंग है रूम्स की, आजकल आपने सब ने भी देखा होगा कि पूरा देश जो है, देश तिरंगामयी हुआ है। पूरे देश के लोग, जनता, नागरिक खुद ब खुद, ये नहीं कि कोई उनको इनवाइट कर रहा है। कल मेरा ख्याल महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की जो है कल हुई है, कल होगी जी 5 बजे। कल होगी। अच्छा, कल किसकी थी तो आप कह रहे थे ना, कल होली जो कल लोकसभा स्तर की दादरी, कल हमारी सोनीपत जिले की, सोनीपत लोकसभा की तिरंगा यात्रा थी। हमने देखा कि सभी मतलब और भी पार्टियों के हर चीज से ऊपर उठ करके लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। देश के सैनिकों का, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, देश के सैनिकों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए लोग जो है खुद ब खुद जो है तिरंगा यात्राओं में शामिल हो रहे हैं। जो पूरे देश में एक माहौल ऐसा बन गया है कि जिसे कहते हैं ना, एक राष्ट्र के प्रति लोगों का प्यार तो था ही, लेकिन और जोश के साथ अब लोग आकर के खड़े हुए हैं। मैं लोगों का भी धन्यवाद करता हूं, और अपने उन सभी सैनिकों का जो हर उससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो थल सेना से है, वायु सेना से और नौसेना से। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देखा होगा किस तरह से वो आदमपुर बेस पर गए। आज माननीय रक्षा मंत्री जी, कल रक्षा मंत्री जी श्रीनगर गए थे, और आज रक्षा मंत्री जी भुज एयरबेस पर गुजरात में भी जो है आज गए हैं। तो बिल्कुल चारों तरफ से हमारे विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी, सब के सब इस बात पर हमारे सैनिकों का हौसला अफजाई के लिए, सैनिकों का धन्यवाद करने के लिए, उनके शौर्य को धन्यवाद करने के लिए सब के सब लगे हैं। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आपने सब ने देखा, देश ने देखा कि देश ने फिर से सिद्ध कर दिया है कि भारत में वो क्षमता है, भारत के सैनिकों में वो क्षमता है जो घर के अंदर घुस करके, पाकिस्तान के अंदर घुस करके मार करने की अगर किसी के अंदर ताकत है तो भारत के सैनिकों में है। ये फिर से सिद्ध किया है, और फिर से पाकिस्तान को चेता भी दिया है कि अपनी हरकतों से बाज आए। अगर बाज नहीं आएगा तो लोगों की भी यही राय है और सैनिकों की सबकी राय का, अगर बाज नहीं आएगा तो आने वाले समय में अगर पाकिस्तान की यही हरकतें चलती रही तो ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, पाकिस्तान का बिल्कुल नामो निशान मिट जाएगा। तो मैं फिर से आप सबका धन्यवाद भी करता हूं।